नमस्ते छात्रों, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं दूसरी इकाई की 5वीं कविता संतवाणी। प्रस्तुत काव्य में कृष्ण भक्त मीराबाई और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित पद दिए गए हैं। संत मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी सन में राजस्थान में स्थित चौकड़ी नामक ग्राम में हुआ। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी सन में गुजरात में स्थित द्वारिका में हुई। मीराबाई बचपन से ही भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त थी। वह साधुओं के साथ कीर्तन भजन करती थी। मीराबाई की प्रमुख कृतियां इस प्रकार है: राम गोविंद, राग सोरठा के पद, गीत गोविंद, मीरा पदावली आदि। मीराबाई के पदों में उनका कृष्ण प्रेम, अपने प्रिय से मिलने की उत्कंठा, समाज और परिवार द्वारा मिले दुर्व्यवहार आदि का प्रभावशाली वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं प्रस्तुत पदों के माध्यम से। पहला पद: पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की अपही हो गई दासी रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी रे। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हासी रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। प्रस्तुत पद के माध्यम से कवित्री मीराबाई कहती हैं कि शाम के प्रेम में मग्न होकर मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर नाची। मैं तो अपने कन्हैया की अपने आप ही दासी बन गई हूँ। राणा ने मीरा को मारने के लिए विष भरा प्याला भेजा, जिसे मीरा हंसते हंसते पी गई। सारा संसार कहता है कि मीरा कृष्ण प्रेम में पागल हो गई है, और सभी संबंधी कहते हैं कि मीरा ने कुल की मर्यादा का विनाश कर दिया है, वह कुलनाशी है। परंतु अब मुझे इन अपवादों की कोई चिंता नहीं है। मीरा के आराध्य गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण है, मतलब पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण है। मीरा को बड़ी सरलता से ऐसे प्रभु मिल गए हैं जो अविनाशी है, अमर है। प्रस्तुत पद के माध्यम से मीराबाई ने कृष्ण प्रेम व्यक्त किया है। अगली पंक्तियां देखिए। दरस बिन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछुड़े प्रभु मोरे, कबहू न पायो चैन। सबद सुनत मेरी छतियां कांपे, मीठे लागे बैन। बिरह कथा कांसु कहूँ, सजनी बह गई करवत ऐन। कल न परत पल पल मग, जोवत भई क्षमा सिरे। मीरा के प्रभु कबरे, मिलोगे दुख मेटन सुख दे। प्रस्तुत पद के माध्यम से मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, आपके दर्शनों के अभाव में मेरे नयन दुखने लगे हैं। जब से आप बिछुड़े हैं प्रभु, मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिलता है। मैं आपके बिना व्याकुल हूँ। आपके मधुर वचनों की याद आते ही मेरा हृदय सिहर उठता है, और आपके वचन मुझे मीठे लगते हैं। हे सखी, मैं अपनी विरह व्यथा किससे कहूँ। प्रभु से दूर रहने की वेदना ने मुझे पूरी तरह घायल कर दिया है। कृष्ण के बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं मिलता। मैं दिन रात उन्हीं का मार्ग देखा करती हूँ। उनके वियोग में मुझे रात भी 6 मासी जितनी लंबी लगती है। अर्थात एक एक पल मैं बड़ी कठिनता से बिता रही हूँ। मीरा कहती हैं कि हे प्रभु, आप मुझसे कब मिलोगे, मुझे कब दर्शन दोगे। आप ही मेरे दुखों को दूर करके सुख देने वाले हो। इस प्रकार प्रस्तुत पद के माध्यम से मीराबाई ने कृष्ण प्रेम तथा उनसे मिलने की उत्कंठा प्रकट की है। संतवाणी कविता में तुलसीदास द्वारा रचित पद दिए गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1511 ईस्वी सन में उत्तर प्रदेश में स्थित एटा नामक जिले में हुआ। उनकी मृत्यु 1623 ईस्वी सन में उत्तर प्रदेश में स्थित वाराणसी में हुई। तुलसीदास जी का मूल नाम रामबोला था। इनके द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार है: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि। प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम वन गमन तथा सीता जी की थकान, उनके प्रति श्री राम की व्याकुलता आदि का वर्णन किया है। चलिए देखते हैं पदों के माध्यम से। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरी धीर दय मग में डग द्वय। झलकी भरी भाल कनी जल की,
पुट सुखी गए मधुराधर वै, फिरी बूझती हैं चलनो अब के तिक, पर न कुटी करी हो कीत हवे। तीकी लखी आतुरता पेय की, आँखियाँ अति चारू चली जल चुवई। प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अभी वे अयोध्या नगर से बाहर निकले हैं। सीता जी ने धैर्य रखकर मार्ग पर 2-4 कदम ही रखे हैं कि परिश्रम के कारण उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगती हैं। सीता के मधुर अधर सूख गए, अधर मतलब होंठ। फिर वे अपने नाथ श्री राम से पूछने लगी कि अभी और कितना चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाओगे। अपनी पत्नी की ऐसी आतुरता व्याकुलता देखकर उनके प्रिय राम के सुंदर नेत्रों में जल भर आया। इस प्रकार प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम, लक्ष्मण और सीता के वन गमन का वर्णन किया है। चलिए दूसरा पद देखते हैं। जल को गए लखन है लरिका, परिखों पे छाह घरिक है ठाड़े, पहुंची पसे बयारी करो, अरु पाए पखारी हो भुभरी डाढ़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के, बैठी बिलम्ब लव कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेहू लख्यो, पुलक्यो तनु बारी बिलोचन बाढ़े। प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता कहती हैं लक्ष्मण जल लाने के लिए गए हैं, वे अभी बालक ही हैं। हे प्रिय, उनकी प्रतीक्षा करो, घड़ी भर छाया में खड़े रहो। सीता पति का पसीना पोंछकर उनको हवा देने लगती हैं और गर्म रेत में चलने के कारण पति के जलते पैरों को धोने लगी। तुलसीदास कहते हैं कि राम ने जब सीता को इस प्रकार श्रम करते देखा तो बहुत देर तक उनके पैरों में चुभे कांटे निकालते रहे। अपने नाथ मतलब श्री राम का अपने प्रति ऐसा प्रेम देखकर जानकी मतलब सीता का शरीर पुलकित हो उठा और उनके नेत्रों में जल भर आया। इस प्रकार प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी की थकान तथा उनके प्रति श्री राम की व्याकुलता का सुंदर वर्णन किया है।